तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ देखा था। अब हम दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं, मतलब हमने ये 3 लॉ से क्या सीखा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या था। एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब क्या है, अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट पर नहीं लगेगा तो वो उसका स्टेट नहीं चेंज करेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट जो है दोस्तों और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों भी नेचुरल स्टेट है बॉडी के। स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ये दोनों भी नेचुरल स्टेट है बॉडी के, और इनको चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक और बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है दोस्तों कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इस लॉ से पता चला दोस्तों हमें स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंस पता चला। ठीक है, दोनों भी नेचुरल स्टेट हैं और दोनों को चेंज करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं दोस्तों न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो ये सेकंड लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें देता है एक फॉर्मूला जिससे हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स क्या है दोस्तों, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर आपको मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो आप फोर्स यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंस है सेकंड लॉ का। ओके, अब देखते हैं दोस्तों न्यूटन का थर्ड लॉ है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, कोई भी एक्शन फोर्स हो तो वहाँ पे रिएक्शन फोर्स होगा ही, और वो जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है दोस्तों ये एक ही लाइन में एक्ट करते हैं। तो यहाँ से एक बात तो हमें पता चली, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग अलॉन्ग सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स एक ही लाइन पे एक्ट होते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है दोस्तों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक्शन रिएक्शन के बारे में है वो है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो एक्शन फोर्स अलग बॉडी पे एक्ट होगा दोस्तों, रिएक्शन फोर्स अलग बॉडी पे एक्ट होगा। एक्शन रिएक्शन फोर्स कभी भी एक बॉडी पे एक्ट नहीं होता है। सो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, सो यू कैन नॉट कैंसल इट और यू कैन नॉट कैंसल देम। उनको आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज सो वी कैन नॉट कैंसल देम, इसको हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक अर्थ है और एप्पल है। तो यहाँ पे अर्थ क्या करेगी, एप्पल को अपनी तरफ खींचेगी विद ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, जो कि वेट के बराबर होता है, ये हमें पता है। ओके, और ये एक्शन फोर्स हो गया। तो एप्पल भी क्या करेगा, अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा विद द सेम फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एप्पल जो है अर्थ को इस डायरेक्शन में खींचेगा। ये ब्लू कलर का जो फोर्स है ये अर्थ पे लगने वाला फोर्स है, और रेड कलर का जो फोर्स है ये एप्पल पर लगने वाला फोर्स है। ये एक्शन फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स। देखिए दोस्तों, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो यहाँ पे तो ये सिंपल होता है, लेकिन जब एप्पल यहाँ पे सरफेस पे होगा तो क्या कंडीशन होगी देखते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों जब एप्पल अर्थ के सरफेस पे होगा उस वक्त भी अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी विद द सेम फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स है अभी भी लग रहा है, एक्शन फोर्स अभी भी एप्पल अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एप्पल जो है अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है विद द सेम फोर्स एफ। तो ये हो गया एक्शन फोर्स, ये हो गया रिएक्शन फोर्स। ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर होगी दोस्तों। इसके साथ साथ इस पॉइंट पे और एक एक्शन रिएक्शन पेयर होगी, वो क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, ये सरफेस टच हुआ है, यहाँ पे एप्पल और अर्थ का सरफेस टच हुआ है। तो एप्पल अर्थ पे एक फोर्स लगाएगी, प्रेस करेगी उसको। देखिए अगर मैं ये टेबल को ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं इस टेबल को प्रेस कर रहा हूँ, मैं अर्थ पे खड़ा हूँ तो मैं अर्थ को प्रेस कर रहा हूँ नीचे। तो ये जो एप्पल है ये अर्थ को नीचे प्रेस करेगा। यहाँ पे देखते हैं हमको, एप्पल अर्थ पे एक फोर्स लगाएगा जो कि ये फोर्स है, ये सेम ही फोर्स होगा। ठीक है, और अर्थ क्या करेगी दोस्तों, अर्थ एप्पल पे एक फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये अर्थ एप्पल पे लगाने वाला जो फोर्स है ये एफ होगा, ये और एक एक्शन रिएक्शन पेयर होगी। अब आप बताइए दोस्तों, एप्पल पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं और अर्थ पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। एप्पल पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, अर्थ पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एप्पल पर कौन से, देखिए ये रेड कलर के फोर्सेस एप्पल पर लग रहे हैं और ये ब्लू कलर के फोर्सेस अर्थ पे लग रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एप्पल की पढ़ाई करने के लिए तो आप यहाँ पे एप्पल की फ्री बॉडी डायग्राम निकालोगे। एप्पल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं दोस्तों, एक तो अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है विद फोर्स एफ। ठीक है, और अर्थ इस एप्पल पर ये फोर्स लगा रही है जिसको कि हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो पार्ट है वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर आप एप्पल की फ्री बॉडी डायग्राम निकालोगे तो ये होगा वेट, नीचे की तरफ एक्ट होगा, और अर्थ जो है एप्पल पे इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। आपको एक बात समझनी है कि दोस्तों ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नहीं है, ये एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। इसका ये मतलब है, देखिए एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ओके, तो ये 2 एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं और ये 2 एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं। इस केस में यहाँ पे 2 पेयर होंगे एक्शन रिएक्शन के, ये आपको समझना है। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए। और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ये अर्थ है और यहाँ पे एक पर्सन है, तो इस पर्सन पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। एक तो अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचेगी विथ फोर्स विच इज इक्वल टू वेट, तो वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा इसका, और अर्थ इस पर्सन पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। सिर्फ एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है दोस्तों, ये वेट और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।